हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रोजेक्ट कार्य। जो कि ये प्रोजेक्ट कार्य है, ये सभी बच्चों को करना अनिवार्य है और इस प्रोजेक्ट कार्य के 20 अंक आपकी वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आपको बता रहे इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। उसमें बिल्कुल भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। तो हम बता रहे आप उस तरीके से करना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलो हम देख लेते हैं कैसे करना है। आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट विज्ञान का और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है प्रोजेक्ट कार और सन 2022 और 23, क्योंकि हमारा सन क्या चल रहा है 22-23। और यहाँ फिर लिखना है आपको विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। ठीक है, कक्षा 8वीं। विद्यार्थी का नाम, आपका नाम क्या है जिसने प्रोजेक्ट बनाया, विद्यालय का नाम, आप कहाँ पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट संख्या, ठीक है कितने प्रोजेक्ट बनाए, और विषय शिक्षक का नाम कि आपको विज्ञान कौन पढ़ाता है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इतना। अब देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1। प्रोजेक्ट नंबर 1 हमें 2 करना है, तो पहले का क्या नाम देंगे हम 1। ठीक है, अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आपको किन किन खेलों में रुचि है, मतलब आपको कौन कौन से खेल पसंद है। कोई 5 खेलों के नाम लिखिए। 5 खेल के नाम लिखने हैं जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है, वो बताना है हमें कि कौन सहायता कर रहा है और कौन विरोध कर रहा है। तो देखिए ये उत्तर, मुझे निम्न खेलों में रुचि है: कबड्डी, क्रिकेट, कैरम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्सीकसी और हॉकी। ठीक है, ऐसे खेल जिनमें खेलते समय घर्षण सहायता कर रहा है वो है कबड्डी, फुटबॉल, रस्साकसी और हॉकी। ठीक है, और जिसमें विरोध कर रहा है ना, ऐसे खेल जिनमें खेलते समय घर्षण विरोध कर रहा है वो है कैरम, नौकादौड़, पतंगबाजी, तैरना और साइकिलिंग। इसमें क्या होता है, घर्षण विरोध करता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप सभी को। अब देख लीजिए घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा घर्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। पहला, सतह की प्रकृति, वस्तु का भार, संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों। तो इसका उत्तर आएगा किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा, क्योंकि कांच के गिलास की अपेक्षा कुल्हड़ का पृष्ठ अधिक खुरदरा होने के कारण अधिक घर्षण पैदा करता है, जिससे पकड़ मजबूत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए। यदि, इसका उत्तर आएगा उत्तर, यदि अचानक घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन निम्न प्रकार से प्रभावित होगा। हम चल नहीं पाएंगे, भोजन को चबा नहीं पाएंगे, कागज या ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं पाएंगे। चौथा, दीवार में कील ठोक नहीं पाएंगे, वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक नहीं पाएंगे, माचिस की तीली को जला नहीं पाएंगे। सातवां, किसी रस्सी अथवा धागे में गठान नहीं लगा पाएंगे। आठवां, भवन निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नौवां, दौड़, कबड्डी, फुटबॉल जैसे खेल नहीं खेल पाएंगे। और चौथा, वाहन चल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है। ऐसे 5 कार्य लिखिए तथा घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। तो उत्तर आएगा निम्नलिखित कार्य ऐसे हैं जिनमें घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। पहला, चलने के लिए घर्षण अनिवार्य है। दूसरा, माचिस की तीली जलाने के लिए घर्षण अनिवार्य है। तीसरा, चलते वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए घर्षण अनिवार्य है। चौथा, भवन निर्माण कार्य में घर्षण अनिवार्य है। पांचवा, कबड्डी जैसे खेलों में घर्षण अनिवार्य है। ठीक है,
किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तलियों का परीक्षण कीजिए। उत्तर पहला, क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान हैं? तो उत्तर, खेलों में पहने जाने वाले जूते सामान्य जूतों के समान नहीं हैं। खेलों में पहनने वाले जूतों की तली सामान्य जूतों की तली से अधिक खुरदरी तथा खांचेदार है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों के जूते कीलादार क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि खिले पर्याप्त घर्षण बल उपलब्ध कराने में सहायक होती है, जिससे खिलाड़ियों की भूमि पर अच्छी पकड़ बनी रहती है। ठीक है। तीसरा, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों? उत्तर, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में यह समानता है कि दोनों की तली अधिक खांचेदार होती है, जिससे जमीन व सड़क पर पकड़ अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो क्या होगा? घर्षण न होगा तो क्या होगा? इसका उत्तर आएगा, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण नहीं होगा तो वाहनों का चलना अति कठिन व असुरक्षित होगा, क्योंकि वाहनों की सड़क पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट, क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने और घटाने के प्रत्येक के 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर, जी हाँ, घर्षण को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने के उदाहरण। जूतों की तली खांचेदार बनाकर, वाहनों के टायर अधिक खांचेदार बनाकर, वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाकर, खिड़कियों के जूते की तली में कीले लगाकर। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, जिससे घर्षण बढ़ने से अच्छी पकड़ बन जाती है। ये बढ़ाने के थे और अब ये घटाने के। दैनिक जीवन में घर्षण को घटाने के उदाहरण। पहला, मशीन के पुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए ग्रीस या स्नेहक का उपयोग करके। दूसरा, कैरम बोर्ड पर चिकना टेलकम पाउडर छिड़क कर। फिर नेक्स्ट, कूलर, सूटकेस आदि में रोलर का उपयोग करके। नेक्स्ट, बिजली के पंखों आदि घूमने वाले उपकरण में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके। फिर दरवाजों के कब्जों में तेल डालकर। इससे हम घर्षण को घटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है। अब प्रोजेक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2, डोरी तथा कागज के गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहे तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाए तथा बोलिए। अपने प्रेक्षण लिखना है। क्या आपकी आवाज़ आपके दोस्त सुन पाता है? ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम देखेंगे। क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है? और क्या ध्वनि का संचारण ठोस, द्रव तथा गैसों सभी में हो सकता है? यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी? कारण लिखिए। अब इन सबके उत्तर हम नीचे देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं। नीचे दिए गए वाद्ययंत्रों के सामने उनके कंपायमान भाग लिखिए। वाद्ययंत्र दे रखे हैं, देखिए सारे, और ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान। ये कार्यविधि, कागज के 2 गिलास लेकर उनकी तली में छेद कर देते हैं। अब इस छेद में से धागा डोरी निकालकर तीली का एक छोटा टुकड़ा बांध देते हैं ताकि खींचने पर डोरी बाहर न निकले। इसी प्रकार डोरी का दूसरा सिरा दूसरे गिलास में बांध देते हैं। इस प्रकार खिलौना टेलीफोन तैयार हो गया। इस टेलीफोन खिलौने का एक सिरा मैंने अपने मित्र को देकर उसे कान पर लगाने को कहा तथा दूसरा सिरा मैंने अपने मुंह के पास रखा। अब हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर इस प्रकार खड़े हो गए कि डोरी सीधी तन गई। अब मैंने बोलना शुरू किया
प्रारंभ किया और अपने मित्र से प्रेक्षण लेने के लिए कहा। प्रेक्षण: मेरे मित्र को मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। यह हमें अभी प्रश्न थे, उनके सबके उत्तर है। जब मैं धीरे बोलता था तो आवाज़ धीमी सुनाई देती थी और तेज आवाज़ में बोलने पर आवाज़ तेज सुनाई देती थी। जब हमने प्रेक्षण किया, उसका प्रयोग किया, तो हमें ये पता चला। जब डोरी ठीक से तनी होती है तब ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन डोरी ढीली होने पर आवाज़ कम स्पष्ट सुनाई देती है। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देना है ना। अब हमने अभी देखे, ये देखिए ये प्रश्न: क्या आपकी आवाज़ आप तो सुन सकता है? क्या ध्वनि डोरे से गबन सकती है? इन प्रश्न के उत्तर हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये उन प्रश्नों के उत्तर है। ठीक है, ये पहला उत्तर है, हाँ मेरी आवाज़ मेरा दोस्त सुन पाता है। दूसरा, हाँ ध्वनि डोरी से गमन कर सकती है। तीसरे का उत्तर है, हाँ ध्वनि संचरण ठोस, द्रव तथा गैसों में हो सकता है। चौथा, यदि हम एक बंद कार में हैं तो हम तक हमारे दोस्त की आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। और नेक्स्ट है, ये वाद्य यंत्र और उनकी ये क्रमांक दे रखे हैं। ये वाद्य यंत्र वीणा, तबला, बांसुरी, सितार, ढोलक और ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायन मान। तो ध्वनि: वीणा का तानिता तार या डोरी, तबला तानी झिल्ली, बांसुरी छिद्रों से निकलने वाली वायु, सितार तानी तार, ढोलक तानी झिल्ली। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। बी, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर: बस, ट्रक आदि वाहनों के हॉर्न एवं इंजन से उत्पन्न ध्वनियाँ। दूसरा, टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर आदि के उच्च आवाज से बजने से उत्पन्न ध्वनियाँ। नेक्स्ट, पटाखों व स्फोट से उत्पन्न ध्वनियाँ। नेक्स्ट, कूलर, मिक्सर आदि घरेलू उपकरण से उत्पन्न ध्वनियाँ। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव, चिंता आदि अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? उत्तर: ऐसी अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर कहलाता है, जबकि जिस ध्वनि को सुनते हैं हम आनंद की प्राप्ति होती है वो संगीत कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा संगीत सुनने में कितना हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोई चिल्लाहट चोर आवाज करते तो कितना बेकार लगता है। प्रश्न चौथा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो उत्तर: ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। पहला प्रयास करेंगे, रेडियो टीवी को कम आवाज पर चलाएंगे। दूसरा, वाहनों के हॉर्न का प्रयोग कम से कम करेंगे। तीसरा प्रयास करेंगे, अधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों को नहीं चलाएंगे। ये सब प्रयास से हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है? उसका उत्तर: महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी क्योंकि महिलाओं का तारतम्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ का तारतम्य कम होने के कारण अधिक मोटी होती है उनकी आवाज़। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। 1 और 2 हमने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जिसके आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। आप इस तरीके से हल करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के और नई जानकारी और प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर क्लास बालोदा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।